कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी टर्म का और ये पहला रोड शो है जो आज विशाखापट्टनम में कर रहे हैं। वो विशाखापट्टनम का रोड शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसा आप बता रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट की जो बात आप करते हैं, तो उस मामले में आंध्र प्रदेश ने झील भर के, झोली भर के प्राइम मिनिस्टर मोदी के को एक तरह से आशीर्वाद दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली बार आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने और लोकसभा में के प्रिय गठन के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये गए हैं। तो ये लोगों का जो उत्साह है, लोगों के जो उमंग है, ये ऐसे ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी देश को जो एक बड़ा सौगात देने जा रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट की आज एक शुरुआत हो रही है, वो देश में आप एक कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में 65,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, ये ऊर्जा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। और इसकी शुरुआत की नींव जब प्राइम मिनिस्टर रखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि देश की एक नई उम्मीदें, जो डिपेंडेंसी थी कन्वेंशनल एनर्जी में, आप ये कह सकते हैं पेट्रोल डीजल को लेके, जो डिप्लोमेसी जियो पॉलिटिक्स थी, उसके बगल में अगर भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता बनाई है, अगर इसके क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। आप कह सकते हैं कि आज की जो ये शुरुआत है, वो देश को एक नई दिशा और दशा दे सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर के मोदी के जिस रोड शो में ये बात लोगों को पता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े प्रोजेक्ट को लेके विशाखापट्टनम में और 2 लाख करोड़ के ज्यादा के जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देश को किस तरह से एक नई क्रांति लाने वाली है, इसकी शुरुआत अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाली है, तो ये एक तरह से 2025 का एक नया आगाज है। लालचंद जी, बिल्कुल, ये नया आगाज है और आंध्र प्रदेश में इस आगाज में ज़बरदस्त उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो आपने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का जिक्र किया है, मैं नीरज से ज़रा उसका और कुछ डिटेल लेता हूँ। नीरज, जो 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, उसमें करीब करीब 1,85,000 करोड़ रुपए का ये निवेश है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, परियोजना में ये निवेश होना है। नीरज से हम बाद में जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा इस परियोजना के बारे में भी बात करते हैं। जिस तरह से कि ग्रीन एनर्जी पर जोर है विनोद जी मोदी सरकार का, उसमें तो ये 1,85,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है ग्रीन हाइड्रोजन की। ये तो बहुत बड़ा दिन कहा जाएगा ग्रीन एनर्जी को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि दुनिया जिस समय में कार्बन उत्सर्जन को लेके कोई अल्टरनेट ढूंढने में अभी तक नाकामयाब रही है, भारत ने एक तरह से लीड लेते हुए दिखाया है। भारत ने इसलिए ये लीड लेते हुए दिखाया है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जो एक तरह से हम लोग समझें, तो ये कार्बन उत्सर्जन के जो ये संकट है, उसमें एक संकट को कम करने में एक बड़ा योगदान देने वाला है। आज जब आप दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके जब आप देखते हैं किस तरह की चिंता होती है, और ये इसका अल्टरनेट में अगर 5 साल 10 साल के बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन एक इतना बड़ा विकल्प बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि इस शहर में जो एक्यूआई को लेके हम चिंता होते हैं, 400, 500, 1000, वो लगभग ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक उम्मीद की किरण जगी है, और ये उम्मीद की किरण अगर आपको आज विशाखापट्टनम से ये दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को लीड करते हुए दिखेगा इस मामले में। और भारत एक नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है उन विकसित देशों को जो एक तरह से भारत को हिदायत देते रहे थे कार्बन उत्सर्जन में, तो भारत ने इसकी पहल में आज लीड ली है। ये भी एक बड़ा संकल्प है लाल जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में एनडीए के उस घटक दलों का आपको कॉन्फिडेंस देखिए, और चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण को देखिए कि ये ट्यूनिंग है कि एक डेवलपमेंट का जो रास्ता एनडीए ने चुना है, वो डेवलपमेंट के रास्ते पे ये इसी तरह का ये प्रचंड शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी एक पहले साल के पहले महीने में, ये पहले हफ्ते का ये मैसेज है। इस तरह के कई संदेश हैं आज पीएम मोदी के रोड शो में। और जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के बड़े
प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करते हैं, एक बड़े अभियान की शुरुआत करते हैं, तो वो जनता के बीच में करते हैं। और यही मकसद इस रोड शो का है, जो कम से कम वो इस चीज को जनता के बीच लेके आए हैं कि भारत आज किस तरह से दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाने की स्थिति में है। और ग्रीन हाइड्रोजन की जो ये क्रांति होने वाली है, वो विशाखापट्टनम से आज से इसकी शुरुआत है। लाल जी, आपने क्योंकि मैसेज की बात की तो मैं थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल मैसेज की भी बात जोड़ देता हूं कि बड़ी चर्चा थी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, जब एनडीए को बहुमत मिला था तो बड़ी चर्चा थी, चंद्रबाबू आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे तो कितने दिनों तक रहेंगे, पता नहीं कैसी केमिस्ट्री होगी। लेकिन ये तो केमिस्ट्री विशाखापट्टनम में ज़बरदस्त दिख रही है और वहाँ से ये भी मैसेज पूरे देश में जा रहा है। विनोद जी, लाल जी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जो राजनीति को और राजनीतिक घटनाक्रम को पिछले 20-25 साल में देखा है, मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इन सब चीजों से पॉलिटिक्स में एक अलग है। उन्होंने विकास को, तरक्की को, डेवलपमेंट को हमेशा तरजीह दी है और उनको पता है कि आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेंट होना है, वहाँ अगर आधुनिकीकरण होना है, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी आज की तारीख में इस देश के सबसे बड़े संवाहक हैं। वो ये बात जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो है देश को एक नई क्रांति का और नई विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल ह्यूमर और पॉलिटिकल गेम की बात होती है, उस पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है, जो आप कम से कम एक तरह से आज आंध्र प्रदेश के इस विशाखापट्टनम में लोगों के उत्साह से देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 6 महीने आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में हुए रोड शो और आज के रोड शो में देखिए तो ये जीत का रोड शो है। और वो जीत का रोड शो इसलिए भी है, वो चुनावी रोड शो के बाद ये जीत का रोड शो इसलिए भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहां कमिट किया था कि हम डेवलपमेंट को दोबारा आंध्र प्रदेश को पटरी पे लाएंगे और पूरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो आज उसकी शुरुआत में जब आप देखते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना की शुरुआत हो रही है, तो ये एक विश्वास है जिसमें अभी 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। तो पूरे देश में जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद गैस कहां से मिलेंगे, डीजल कहां से मिलेंगे, पेट्रोल कहां से मिलेंगे। इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ग्रीन एनर्जी के लिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके ये एक बड़ा विकल्प दुनिया के सामने में बनने वाला है। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ये मैसेज है और एक साथ कई मैसेज है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज सिंह, जो हम बात कर रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा दिन है आज और ये विशाखापट्टनम में है। 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। क्या कुछ खासियत है? आपने तो ज़रूर वहाँ जा कर के इस परियोजना को देखा होगा, समझा होगा कि क्या कुछ खासियत है, भारत, भविष्य के भारत को यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है। नीरज, देखिए, भविष्य के भारत को बहुत कुछ लालचंद यहाँ से मिलेगा और चूंकि प्रधानमंत्री आधारशिला उस परियोजना की रख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी जो क्षमता है वो हमको खोजना है, ताकि आने वाले समय में हम प्रदूषण मुक्त जो ईंधन है उसका हम प्रयोग कर सकें। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आपने दिल्ली जैसे शहरों को देखा है कि किस तरीके से जब एक चैम्बर में तब्दील हो जाता है वो पूरा शहर, और उसमें एक बड़ी भूमिका भी रहती है जो खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं